हेलो, मैं मानस बोल रहा हूँ और अगर आपके बोलने का मूड है तो डू इट। आवाज आपकी, लाइफ आपकी, चॉइस आपकी। लेकिन आई प्रॉमिस, अगर आप मैसेज छोड़ेंगे तो कॉल जरूर करूंगा। लेकिन मानस कॉल नहीं करेगा, झूठ बोल रहा है वो। माया, मैं तो बस ये मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे थे। नहीं माया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम की तुम्हारे भाई से बात कराने की कोशिश कर रहा था। और मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि तुम क्यों एक माँ को एक बेटे से दूर रखना चाहती हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार मेरी जिंदगी में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी से भाग रही हो। तुम अपनी जिंदगी से इतनी दूर भाग चुकी हो कि तुम्हारी खुद की माँ तुमसे हेल्प नहीं ले सकती। उसके लिए भी उनको गैरों के पास जाना पड़ रहा है। क्योंकि अपनों का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कैसे बताओ अपनी माँ को कि उनका बेटा और उनका पति मर चुका है। April 2011 444। तुम्हें इस मैच में 4 मिनट 44 सेकंड तक टिके रहना। 444 कुछ स्पेशल है क्या? ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस दिन हमारी जिंदगी की रोशनी कहीं खो गई। एक बड़े आदमी की बड़ी जिंदगी ने मेरे भाई और मेरे पापा को खत्म कर दिया। मुझे खत्म कर दिया। उसके बड़े गाड़ी के बड़े पहियों के नीचे सब कुछ बदल गया। मैं बदल गई। अपने पापा को और अपने भाई को खो चुकी थी। अपनी माँ को खोने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इसलिए मैंने माँ को झूठ कहा कि पापा और भाई हमें छोड़कर अमेरिका चले गए। तब से लेकर आज तक ये झूठ खाया जा रहा है मुझे। हमेशा ये डर लगा रहता है कि माँ को कहीं सच ना पता चल जाए। इसलिए खुद को सबसे दूर कर लिया। इस दुनिया से अपने आप को छुपा लिया। अपनी और अपनी माँ की एक छोटी सी दुनिया बना ली, जिसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। इससे क्या हो गया? फिर से झगड़ा करने आई थी? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। हेलो, मैं मानस बोल रहा हूँ और अगर आपके बोलने का मूड है तो डू इट। आवाज आपकी, लाइफ आपकी, चॉइस आपकी। लेकिन आई प्रॉमिस, आप मैसेज छोड़ोगे तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। रुद्र ने तुम्हारी झूठी कहानी पे यकीन कर लिया?
जैसा माया को समझ रहा था वो ऐसी नहीं है। अब रुद्र मेरे कल को जानने की कोशिश कभी नहीं करेगा। इतनी अच्छी कहानी सुना दी उसे। इतना अच्छा समझा है उसे। रुद्र के दिल में कहीं ना कहीं कोई दर्द छुपा है, इसलिए उसे दूसरे के दर्द की समझ है। अब मेरे दिल के 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा रुद्र की कहानी लिखेगा। और दूसरा ऋषि की नई कहानी। हेलो, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या क्या हुआ है तुम्हें? थोड़ी सी वीकनेस है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए। मैं अभी आ रहा हूं तुमसे मिलने, ठीक है? फाइन, आजा। अब किसको बुला रही हो? मौके को। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं? आर यू सीरियस? आई एम डेड सीरियस। आज माँ के मंदिर जाने का दिन, तुम प्लीज उन्हें ले जाओगे? या श्योर। पर उस बॉडीगार्ड का क्या हुआ? सो सॉरी, आई नो। माया की माया तो माया ही जाने। आपसे हेलो, मैं मानस बोल रहा हूँ। और अगर आपके बोलने का मूड है तो डू इट। आवाज आपकी, लाइफ आपकी, चॉइस आपकी, लेकिन आई प्रॉमिस आप मैसेज छोड़ोगे तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। कहानी झूठी होती है। और उसके किरदार सच्चे होते हैं। अरे अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया। तेरे को क्लब के लिए पिकअप करने आया था। और ये तूने क्या पहना है यार? अरे मेरे ड्राइवर जैसा लग रहा है। किसी क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। जा जल्दी चेंज करके। मैं क्लब नहीं जा रहा यार। व्हाट? वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है तो आई हैव टू गो। ओके कम ऑन यार, ब्रोस पहले और ये सारी फालतू की लड़कियां बाद में। शी इज यूजिंग यू ब्रो। एक और वर्ड नहीं। कैसे बताओ अपनी माँ को कि उनका बेटा और उनका पति मर चुका है? हमेशा ये डर लगा रहता है कि माँ को कहीं सच ना पता चल जाए। इट्स ओके रुद्र, गलती सबसे होती है। हाँ पर ये गलत वाली गलती थी। ओके फाइन, यू आर यूजलेस। खुश? रुद्र तू ना ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, राइट? सो जस्ट चिल, काम डाउन, ओके? या कोई प्यार व्यार का चक्कर है? आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। एक बात याद रखना, अगर प्यार व्यार का चक्कर होगा ना तो सिर्फ मुझसे। तुझे आइसक्रीम खिलाने कौन लेके आया? मैं। तो तू बस मेरे बारे में सोच। तेरे बारे में कुछ सोचने लायक नहीं है अनु, क्योंकि तेरे बारे में सब जानता हूं मैं। लेकिन उस माया के बारे में जितना सोचूं उतना कम है। तुझे तो पता है ना मैं कितना। तुझे एक्स्ट्रा सोचने की आदत है। ओके, आई गिव यू ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, जितना सोचना है सो, बट आफ्टर दैट नो मोर सोचिंग अबाउट माया। कूल? तुझे पता है अनु, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फाइनली रियल वाली माया देखने को मिली।
लाइक वो माया जो किसी पर्दे के पीछे या किसी राज के पीछे नहीं थी। इसका मतलब तुझे माया के दर्शन हो गए। हाँ, यू नो व्हाट अनु, तेरे से ना कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि तुझे समझ ही नहीं है। एंड यू डोंट डिजर्व दिस आइसक्रीम, ओके? रुद्र आइसक्रीम वापस कर, रुद्र आइसक्रीम वापस कर, आइसक्रीम वापस कर, माया की कसम। थैंक्स माया, थैंक यू यार। माया, माया, ये सब क्या है? क्या जिद है ये तुम्हारी? मेरी वजह से खुद को क्यों हर्ट कर रही हो तुम? आई प्रॉमिस मैं जल्दी से जल्दी कोई जॉब ढूंढ लूंगा। बेबी प्लीज कुछ खा लो ना, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे पता था तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। क्या गलत क्या किया है मैंने? डेट कर रहे हैं ना हम? तुम बोलती हो ना कि शादी करनी है हमें, तो फिर 21 करने का तो राइट है ना मेरा? तो आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, भरोसा नहीं है मुझ पर? हाथ लगाओ तो गलत लगता है, पास आओ तो गलत लगता है। अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों करना चाहती हो मुझसे? मैं बात कर रहा हूं तुमसे। तुम्हें माया चाहिए ना, आ जाओ।
क्या कर दिया तुमने? माया, माया हटो वहां से। क्या इतनी सी आग से डर गए? तुम्हें पता है ऐसे ही जलती हूँ मैं। जब कोई मुझे छूता है तो ऐसे ही आग लगती है। हर बार मैंने अपने भरोसे को जलते हुए देखा, पर मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। I want to change। और सिर्फ तुम मुझे बदल सकते हो ऋषि। मैं हटो वहां से। ऋषि प्लीज प्लीज ऋषि, मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज ऋषि, प्लीज हेल्प मी, ट्रस्ट यू प्लीज। मैं ऐसे जीते जीते थक गई हूँ ऋषि। आई कांट डू दिस एनीमोर, प्लीज प्लीज। लव यू माया, लव यू। मैं अब तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत प्यार दूंगा तुम्हें। मैं बचाऊंगा तुम्हें। मैंने आज तक इतना पैशनेटली प्यार करते हुए किसी को नहीं देखा। तुम्हारे अंदर वो पैशन है, वो जुनून है, वो पागलपन, वो सनक, बेहद प्यार की। I love you। बेटा, मैंने तुम्हें माया के पापा और भाई के बारे में बताया था ना, तुम प्लीज उन्हें ढूंढ सकते हो। आधे हैं। माया उस बॉडीगार्ड की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही उसे कहा था कि मुझे ऑफिस आना है। बेटा, उसे नौकरी से मत निकाल, उसके 2 बच्चे हैं। बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने काम समझा दिया। माया, उसे भी तो उसका काम पता था ना। ये 24 घंटे माँ पे नजर रखेंगे और उनकी हर मिनट की खबर हर हमें। सेकंड की खबर। इससे तो अच्छा है कि तू मुझे जेल में बंद कर दे। तुम्हें आंटी की बातों में नहीं आना है। वो प्यार से, खाने से, इमोशन से, आंसू से बहकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम सबको माँ की बातों में नहीं आना। अंडरस्टैंड दैट? माया, ये सब अब तू आना खाना खाने।
माँ कमजोरी है मेरी, और जिस दिन दुश्मनों को आपकी कमजोरी दिख जाए उस दिन से हार के सिवा कुछ नहीं दिखता। और मैं ये लड़ाई हार नहीं सकती। तुम मेरे जैसे चैंपियन के साथ हो माया, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आज से ना इस चैंपियन का इस घर में खाना बंद। वो क्या है ना, आंटी मुझे रोटी तो क्या, उसी खुशबू तक नहीं सूंघने देगी। शी हेट्स मी, यू नो। माँ की प्रॉब्लम यह है कि किसी से नफरत मंजूर नहीं है। बेटी की प्रॉब्लम यह है कि किसी से प्यार मंजूर नहीं। हेलो। हाय बेबी, वेट 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 वेट। अभी भी बच्चा लग रहा हूँ क्या? अब अच्छे लग रहे हो। आज मैं तुमको प्रूव करके रहूंगा कि मैं अपनी क्या तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ। पक्का अच्छा लग रहा हूँ ना? अब अगर इससे ज्यादा अच्छे लगे ना तो तुम्हें घर में बंद करके रखना पड़ेगा, ताकि मेरे सिवा तुम्हें और कोई ना देखे। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है मेरी फीलिंग्स का। जिस दिन आइडिया हो जाएगा ना, ये सवाल नहीं पूछोगे। ऋषि, आज तुम ऋषि रॉय बनने जा रहे हो। आज से मृत्युंजय रॉय के बेटे की कहानी खत्म और माया के ऋषि की कहानी शुरू होगी। वो ऋषि जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, जो अपनी माया को खुश रखेगा। बस अब तुमने कह दिया है तो यूं हो जाएगा। ये जॉब तो ऐसे मिल जाएगी, बट एक बार गुड लक और विश कर दो तो लाइफ बन जाएगी मेरी। क्या हुआ बेबी? गुड लक नहीं विश करना तो इट्स ओके, आंसू तो मत बहाओ कम से कम। इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? नहीं, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अपने आप को बदल रहे हो, अपनी आदतें बदल रहे हो, सब मेरा भरोसा जीतने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है। जॉब इंटरव्यू के लिए किस मिल सकती है? तो अगर मुझे जॉब मिल गई तो माया, मैं आया। अच्छा सुनो, टाई पहनना मत भूलना। अरे तुम कहोगी तो टाई से लटक भी जाऊंगा मिस माया। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू सो मच। अजीब है, सटकी है, कभी कभी बहकी बहकी बातें भी करती है, डराती है, भगाती है, पर उफ, माया कमाल हो तुम। ये नोट कैसे बनती है? इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है माया जय सिंह को फॉर द मूवी ऋषि तो गया। वैसे उस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी माया। अगर मेरे सामने किसी लड़की ने बेड जलाया होता ना, मैं तो 5000 किलोमीटर दूर भाग गया होता उससे। तुम्हारे सामने कोई लड़की बेड जला, ये मौका तो आएगा नहीं। ऋषि मासूम, प्यार करता है मुझसे, भरोसा करता है मुझ पर प्यार में दिया भरोसा ही बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। वेलकम।
माँ गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बच्चा। डैड, डैड, ये रस्सी को ठीक से बांधो ना मेरे गले में। रेश, तेरे को कहीं वेटर की जॉब मिल गई है क्या? दो कप चाय लाना रेश। नॉट फनी। काम के इंटरव्यू के लिए जा रहा है आपका शेर। देख रेश, ऐसी बातें मत किया कर। अगर तू ऐसी बातें करेगा तो मजाक किसका मनाएंगे? और नहीं तो अगर काम ही करना है तो हमारी कंपनी में कर लो। काम तो काम ही होता है। तो आज से तुम हमारे कंपनी में काम करोगे। डन? मैं ऋषि रॉय से शादी करना चाहती हूँ, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से। नहीं नहीं, हाथ से मैं ऋषि रॉय बनने जा रहा हूँ, जो सिर्फ मृत्युंजय रॉय का बेटा नहीं है, वो ऋषि जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानते हैं। इसलिए नो कंपनी में काम, एंड हाँ, नो इंटरफेरेंस इन मेरा अदर कंपनी के साथ काम। ओके, प्रॉमिस दैट। So proud of you. I'm so proud of you, Ray. थैंक यू भाई। Very good decision. और वो इंसान होने के नाते जो तेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता, I support you. तेरे और तेरे लाइफ के बीच में कोई नहीं आएगा। कूल कूल। तो अब मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम अ बिग बॉय, और ये बिग बॉय लाइफ में अपनी जगह ढूंढने जा रहे हैं। सो विश मी लक। वी विश यू लक। लव यू टू मॉम। अपनी जगह ढूंढते ढूंढते घर का रास्ता भूल मत जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैड। थैंक यू। रेश, जा, मौका आशीर्वाद ले ले। जा। चल। हाँ। अच्छा ही है ना, ऋषि खुद कुछ करना चाहता है। खुद करना चाहता था तो बात अलग थी, लेकिन दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलने वाले अक्सर खो जाते हैं। अच्छा, वो ऋषि के दोस्त का क्या नाम था? अंकित। अंकित। अब ये देखना है कि अंकित और ऋषि में कितनी गहरी दोस्ती है। पता है बेटा, जिस दिन तू पैदा हुई ना, इतना रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। मुझे लगने लगा कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तेरे पापा, उन्होंने तुझे अपनी गोद में लेके बोला, रो ले माया, क्योंकि अब के बाद रोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और उस दिन के बाद से तेरी हंसी हमें पागल कर दिया करती थी।
तेरे पापा की हस्ती मस्ती थी तू। अब वो माया नहीं रही माँ। नहीं बेटा, वो माया तू ही है। बस तूने उस माया को कहीं अंदर बंद करके रख दिया है। न तू उससे मिलती है, न किसी और को मिलने देती। तूने तो मुझे भी उस माया से दूर कर दी। बेटा, तुझे याद है एक बार तू, तेरे पापा, मानस और मैं एक पिकनिक पे गए थे जब मानस ने अपने कपड़े गंदे कर लिए। मैंने उसे कहा था कि बाहर ही नहा कर आए। पूरी बिल्डिंग के सामने उसे नहाने के लिए कहा। बेटा, एक बार उस माया को बाहर आने दे। बेटा माया, मेरी हस्ती मस्ती माया। वो पापा की हस्ती मस्ती ऐसी थी जो तेरे इन काले रंगों में रंग भर देगी बेटा। एक बार तू उसे मौका तो दे। अब नहीं जानती ना माँ, अब नहीं जानती ना। माँ, जिस रास्ते के मोड़ पर मैं खड़ी हूं ना, उसे लौटना नामुमकिन है। बेटा, उस रास्ते पर कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो तेरे अंधेरे को उम्मीद की रोशनी से और तेरी नफरत को प्यार से बदल देगा। किसके ख्यालों में डूबा हुआ है? माया? हटना, काम करने दे। नहीं नहीं, पहले मुझे बता, फिर काम करना। और अब तो तूने माया की मॉम के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया है। अब तो तुझे माया के सपने भी आते होंगे। आते हैं ना, डरावने वाले सपने। सब कुछ काला होता है। माया के कपड़े, माया की गाड़ी, एवरीथिंग काला। झूठा रोमांटिक सपने आते होंगे, है ना? रोमांटिक सपने क्यों आएंगे मुझे माया के? मुझे तो उसके डरावने वाले सपने आएंगे ना। लाइक जब बच्चे सोते नहीं है तो माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना माया आ जाएगी। नींद आएगी तो सपने देखोगे ना। कहते हैं कि सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ो तो नींद अच्छी आती है। मेरे बुक के पहले 2 चैप्टर्स। This is amazing. रुद्र देखना। मैं भी आता हूँ। I'm
सॉरी अंकित सर। अंकित, मैं पार्टी में तुमसे ठीक से नहीं मिल पाया। सर तुम्हें अमर से पार्टी बहुत अच्छी थ्रो की आपने। डू आई नो यू? सर मैं अंकित, ऋषि का फ्रेंड। श्योर, गुड, एंजॉय द पार्टी। गो। प्लीज, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फोन। मेरा सॉरी। वाओ, लेटेस्ट मॉडल। वो अंकित, ऋषि की ये नई गर्लफ्रेंड है कौन? अंकल वो मुझे पता नहीं। वो मेरा मतलब ऋषि ने आज तक किसी से मिलवाया नहीं उसे, पर है बहुत सीरियस उसके बारे में। इनफैक्ट ऋषि तो टोटली चेंज हो गया है। हाथ से मैं ऋषि रॉय बनने जा रहा हूँ, जो सिर्फ मृत्युंजय रॉय का बेटा नहीं है। अंकल ये लड़की जो भी है ना, ऋषि को कुछ अलग ही बना रही है। अंकल मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे दोस्तों की जरूरत है अंकित, जो हमेशा उस पर नजर रखे, जो किसी भी गलत इंसान को उससे दूर रखे, जो उसके बारे में सब कुछ मुझे आकर बताए। एज ही ऐसी है ना, बाप की नजर हटी तो बेटा भटक जाता है। एनीवे, ये ले लो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास जरूर आना। अरे डेफिनेटली अंकल, मैं अभी पता करता हूँ उस लड़की के बारे में। गुड, थैंक यू अंकित। आमिर, एक लड़की को ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही है। यू नो एमजे, मेरे सारे आदमी ऋषि पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जब भी वो इस लड़की से मिलता है वो गायब हो जाता है। बड़ी अजीब बात है। बातें अजीब नहीं होती आमिर, लोग अजीब होते हैं, और ऐसे लोगों से मेरा बेटा जितना दूर रहे उतना अच्छा है। एमजे, आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल पे है, क्या मैं उसको यहीं बुला लूं? उसे वहां बुलाओ जहां उसके लिए मुझे ना कहना मुमकिन ना हो। जी। माया, दिस इज अमेजिंग। ये कहानी तो नफरत की हर एक हद पार कर देगी। या रुद्र, दिस इज अमेजिंग। आई विश हम इसके बारे में बात कर सकते और अभी इंटरव्यूज दे सकते। वो हो नहीं सकता, क्योंकि माया जयसिंह किसी को इंटरव्यू नहीं देती। तो तू दे देना प्लीज। मैं उतना भरोसा ही नहीं मुझ पे कहा। वो किस्मत तो सिर्फ राजीव की है। भरोसा जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता है। हरा पाओगे खुद को। भरोसा हार के नहीं, जीत के लिया जाता है। ओके ओके, इनफ ऑफ हार एंड जीत। माया, हम टाइमलाइंस डिस्कस कर ले प्लीज। 2 चैप्टर्स तो आ गए हैं, सो हम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट मंथ तक 4 चैप्टर्स आ जाएंगे। इनसे मत पूछा नो, हर सवाल का जवाब इनका राजीव देगा ना। जवाब ढूंढने जाओगे तो माया के सवालों में गुम हो जाओगे। और अगर जवाब देने जाओगे तो माया को खुद सामने पाओगे। बोलो रुद्र, जवाब तुम मांग रहे हो पर सवाल मैं पूछ रही हूं। भरोसा करते हो मुझ पर? You trust me?
राजीव बिल्कुल भरोसा नहीं है। अजीब इंसान है तू। कल तक तुझे गिल्टी फील हो रहा था कि माया की पर्सनल लाइफ में तू घुस रहा है और आज ऐसे बिहेव कर रहा है। इशू क्या है रुद्र? नहीं, एक बात बता, तू राजीव के ताने माया को क्यों सुना रहा था? फॉर अ मोमेंट तो मुझे ऐसा लगा यू आर जेलस। वेट, आर यू जेलस? Are you mad? I'm practical. माया हमसे कुछ छुपा रही है, वो हमारी पार्टनर है, उसके बारे में हर चीज जानने का हक है हमें। ओके? गुड लक विद द जानना, क्योंकि तूने पूछ लिया और माया ने बता दिया। बिकॉज सब कुछ माया के साथ इतना सिंपल है, राइट? पता चक्कर क्या है? तुझे मायाइटिस तो नहीं हो गया? What? मायाइटिस? माया वाली बीमारी, 24 घंटे माया 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 माया। I don't think so. मुझे कुछ हुआ है, but I'm sure तुझे ये मायाइटिस is whatever it is हो गया है। And अनु, तू उसकी बहुत साइड दे रही है और दिमाग खराब कर दिया है। तूने भी और उस माया ने भी मेरा। प्लीज रुद्र, जस्ट शट अप। सर, वो काले कपड़े वाली मैडम आपको अंदर बुला रही है। आप जाइए, आप जाइए। तू कहीं और का गुस्सा ना कहीं और मत निकाल। तेरा फैलाया हुआ रायता मुझे समेटना पड़ेगा। थैंक यू। कब तक भागोगे रुद्र रॉय? एक वक्त आएगा जब तुम्हारा हर रास्ता माया की तरफ पहुंचेगा। माया, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ रही मेरा? प्लीज स्टॉप इट। और ये बार बार सामने आना बंद करो मेरे, और ये बाल बांधो। सर, ऑल ओके? ओके, दिमाग में घुस गई है वो, सर दर्द हो रहा है मेरा। And I need coffee. Yeah, coffee. जॉब नहीं होगी, पॉल्यूशन फ्री हवा हो गई, मिलती ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि ऐसी बन गई? आपकी कैरेक्टर, ये पढ़ के ऐसा लगा कि वो पहले ऐसी नहीं थी। अब जितना उसकी लाइफ में अंधेरा है, पहले उतनी ही रोशनी थी। ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो ऐसी बन गई? वाह, माया जयसिंह को सरप्राइज होते मैंने आज पहली बार देखा। पहली बार किसी को इस कैरेक्टर को समझते हुए देखा है। एक वक्त था जब वो हर परियों की कहानी में यकीन रखती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक रोमांस नॉवेल की तरह है। उसे लगता था कि उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर देगा। प्यार उसका भरोसा था, उसकी सबसे बड़ी ताकत। उसे लगता था कि उसका प्रिंस चार्मिंग हर डर को दूर कर देगा।
उसकी हर उम्मीद पूरी करने वाला था। पर उसे क्या पता था कि वो प्रिंस चार्मिंग नहीं, वो एक जानवर था, एक राक्षस जो उसकी हर उम्मीद तोड़ने वाला था, उसकी हर खुशी को छीनने वाला था, उसकी जिंदगी से प्यार को हमेशा खत्म करने वाला था। लगता है जैसे ये कोई कैरेक्टर नहीं, कोई असली इंसान है। तुम जानती थी उसे? हाँ, वो मर चुकी है। क्या हुआ उसे? मैंने मार दिया उसे। एक अच्छे राइटर की खासियत पता है क्या होती है? कि वो अपने हर किरदार को असली समझता है। जब तक उसका हर दर्द, उसका हर आंसू वो महसूस ना करे, तब तक वो किरदार जिंदा नहीं होता। अगर तुम इस कैरेक्टर में माया को ढूंढ रहे हो तो कोशिश भी मत करो, कहीं ढूंढते ढूंढते खुद न उसमें खो जा। क्या किसी को ढूंढ लूंगा? उम्मीद कभी कभी कहां से आती है हमें खुद नहीं पता लगता। उम्मीद का यहाँ कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या पता आपका कोई प्रिंस चार्मिंग उसकी जिंदगी में दोबारा प्यार ले आए। क्या तुम फिर किसी से प्यार कर पाओगे? कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। और वैसे भी कहते हैं कि एंडिंग हमेशा हैप्पी होनी चाहिए, अच्छा लगता है। कुछ कहानियां खत्म हो जाए तो वही हैप्पी एंडिंग होती है। और ये कहानी मैं लिख रही हूं तो हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट मत करना। उठा लो। और ये परियों की कहानियों में से प्रिंस चार्मिंग का फोन आ रहा है। राजीव, जो मेरे लिए तो राक्षस है। इट्स ओके, गो अहेड, डोंट लेट मी स्टॉप यू। माया को फिर से अपना रिजेक्शन बताना पड़ेगा। पंद्रह साल से मेरे साथ है, 15 साल से। गलत टाइम पे धोखा देना था। टाइमलाइंस। या just give me a minute, just give me a minute. प्लीज काम कर जा। एक मिनट हो गया। Oh yeah. I'll just get it. One. Hi, baby. कैसा था? माया, ऐसा लग रहा है मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ। मेरी शक्ल में कोई प्रॉब्लम है। सब इतना रिजेक्ट कर रहे हैं यार, सब। ऊपर से मेरा नाम जैसे कोई पढ़ता है ऋषि मृत्युंजय रॉय, दैट्स इट, वहीं कहानी खत्म। कहानी तो अभी शुरू हुई है बेबी।
हर हार में जीत छुपी होती। तुम जीतने की कोशिश करोगे ना? I can't do this, baby. हार हार के बोर हो गया हूँ। बस इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम तो जान हो मेरी। और अपनी जान से इतनी जल्दी बोर हो गए तो ऐसे ही हार मान लोगे? देखो, अगर आज ना हुई है तो कल हाँ होगी। तुम बस कोशिश करते रहो। एंड लिसन, आई लव यू। I love you too, माया। तुम नहीं होती ना तो मैं कदम कभी नहीं उठाता। जिंदगी भर अपने डैड के साये में ही खुश रहता। वैसे मेरे काम करोगे प्लीज? तुम्हारे लिए कुछ भी। जहाँ तुम जॉब करती हो वहां मेरे लिए बात करो ना। इनफैक्ट अपना असिस्टेंट बना लो। Oh baby, I really wish I could, but वो क्या है ना कि जो मेरा बॉस है ना वो बहुत ही सड़ू और अच्छा आदमी नहीं है वो। ओके। वेट, एक आदमी है जो डैड के नाम के साथ भी मुझे काम देगा। अनु, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई। डिस्टरबेंस? फाइन। डिस्टरबेंस को अगर ये पता होता तुम यहाँ हो तो इस फ्लोर पे ही नहीं आती। शायद बाहर से बंद। मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'll try. कोई है? I'll try the phone. जब आंखें मिलाने वाली आंखें चुराने लग जाए मतलब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है रुद्र? तुम अनु, I tried calling you, ये डोर लॉक हो गया था। अनन्या,
अनन्या, where are you? रिश, यहाँ भाई के पास जॉब ढूंढने आया हूँ, बट भाई तो अपनी जॉब में बिजी है। डूड, आपका पत्ता कट। रिश, डोर लॉक हो गया था। हाँ, इट्स ओके, इट्स फाइन। मेरे साथ भी बहुत सारे दरवाजे ऐसे ही बंद हुए। वैसे नो भाई लव। इधर आओ। ये एक्चुअली हमारा नया इंटर्न है। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आपने बोला था कि आपके सामने कोई नहीं आना चाहिए, बट ही जस्ट वॉक्ड इन। आई एम रियली सॉरी। इंटर्न है, इंटर्न। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। ऋषि, ये हमारी स्टार राइटर माया जैसी। हाय, आई एम ऋषि रॉय, रुद्र का छोटा भाई। हैंडशेक रहने देते हैं, वैसे भी शी इज नॉट अ वेरी टच फ्रेंडली पर्सन। गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी। आप मेरी गर्लफ्रेंड को जानते नहीं है भाई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं जानता। जो लड़की मेरे भाई को काम करने के लिए पुश करे, आई एम श्योर बहुत अमेजिंग होगी वो। वैसे मिलवा कब रहे हो उसे? मिलवाता हूँ भाई, जल्दी। हाँ, मिस्ट्री वुमन। करेक्ट। ऐसी मिस्ट्री वुमन की आज रियलाइज किया कि जिसको मैं जितना समझता था वो उससे कहीं ज्यादा है। उसने मुझे अपना रास्ता ढूंढने को कहा, लेकिन खुद किस रास्ते पे चल रही है उसका कोई आइडिया नहीं। ऐसी ही होती हैं लड़कियां, है ना? थ्रिलर लिखती है, रोमांस में। किससे पूछ रहा? चल तुझे ऑफिस दिखा। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में क्या बात करता है? इंटर्न है, चल काम पे लगो। चलो इंटर्न, कम। I'm really sorry. Hey guys, ये हमारा नया इंटर्न ऋष। चलो
सुरेश, वहाँ प्रूफ रीडिंग होती है, यहाँ इंटर्न्स नए राइटर्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं एंड रिस्टाइल टेलीकॉम। भाई भाई वो अंदर के बारे में बात भी मत करना, नहीं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। मतलब तो अपना मुंह तो नहीं खोलेगा? नहीं भाई, प्रॉमिस? प्रॉमिस भाई वाला प्रॉमिस। का प्रॉमिस भाई। वो हमारी राइटर है, माया अजय सिंह। और उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम ना उसके बारे में किसी को बता सकते हैं और ना कुछ और। एक नंबर की संकी है। उसके भोले वाले चेहरे और काले कपड़ों के पीछे ना एक काला दिमाग छुपा है। इसलिए मैं तुझे वहां से निकाल रहा था, लेकिन तू हाय हेलो बाद में बात करते हैं। व्हाट? कोई जरूरत नहीं उसके साथ कुछ भी करने की। भाई माया आपके ऑफिस में है, तो उस दिन डैड की पार्टी में भी आई होगी ना? Yeah, obviously. Because of that stupid अनन्या। तुझे पता है ना, अनन्या को तो आदत है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को घर पे लाने की। ये वही सन की है ना जिसने आपको फेंसिंग में मारा था? तुझे कैसे पता? और मारा नहीं था, लग गई थी, वो भी इतनू सी। हाँ? You know, it's not a big deal. पेश, तुझे उससे दूर रहना है। वैसे भी तेरे टाइप की नहीं है वो। हल्का। हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, कोई परछाई नहीं, कोई सवाल नहीं। एक बार हम शादी की डेट पक्की कर देंगे, फिर सबको बताएंगे। मुझे मरने से बचाया और भाई को मारने पहुंच गई। मेरे भाई के ऑफिस में हो और मुझे बताया तक नहीं। जहां तुम जॉब करती हो वहां मेरे लिए बात करो ना। आई रियली विश आई कुड, बट वो क्या है ना कि जो मेरा बॉस है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता माया। मैंने तुम पर भरोसा किया, फिर भी तुम मुझसे ये सब क्यों छुपा रही हो? वक्त से पहले खुला राज और वक्त के बाद जाना सच, दोनों ही जिंदगी बदल देते हैं। और मेरी जिंदगी बदलने का वक्त अभी तक आया नहीं। तुम्हारे सवालों के जवाब देने का वक्त अभी तक आया नहीं है ऋषि।